बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ स्टू जो कि हम बीफ का बनाएंगे। इसके अज्जा बहुत सिंपल हैं और इसकी रेसिपी बहुत आसान है। टेस्ट इसका लाजवाब है। आइए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसके अज्जा। यहाँ मेरे पास है बीफ का गोश्त हाफ़ kg जो कि मैंने हड्डी वाला लिया है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं मेरे पास जिसे मैंने चॉप किया है। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हैं। 3 अदद मीडियम साइज़ मैंने प्याज ली है जिसको मैंने स्लाइस किया है। यहाँ पे मेरे पास लहसुन और अदरक है जिसे मैंने चॉप किया है। 1 टेबल स्पून गरम मसाला लिया है जिसे मैंने कूटा है। यहाँ पे 2 बड़ी इलायची है काली और 3 से 4 अदद काली मिर्चें हैं। 2 अदद लौंग है। 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा है। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है। 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च। नमक हस्बे ज़ायका इस्तेमाल करेंगे और हम इसको बना रहे हैं ऑलिव ऑयल में जो कि हम हाफ़ कप लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ऑयल को पतीले में डाल दिया है, ये गर्म हो चुका है। यहाँ मैं ऐड कर दूँगी प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आँच को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। प्याज को जो है हमें पिंक कलर में लाना है। इसको हमें अच्छे से पकाना है। जैसे ही ये पिंक कलर में आएगी तो हम इसमें शामिल कर देंगे गोश्त और गोश्त को इसके साथ थोड़ा सा भूनेंगे। फिर इसमें शामिल कर देंगे हम कुटा गरम मसाला, जिंजर गार्लिक और फिर उसके साथ हम मज़ीद इसको भूनेंगे। आगे क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, प्याज यहाँ पे गुलाबी हो चुका है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज के साथ हम इसको अच्छे से भूनेंगे। तकरीबन 2 मिनट हम इसको इस तरह से भूनेंगे ताकि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। दो मिनट के दौरान आप एप्पल खाएं क्योंकि एप्पल जो है आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है अर एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। मैंने इसमें थोड़ा सा काला नमक डाला है। वेरी क्रंची। पाकिस्तान का सेब, पाकिस्तान का हर फल लाजवाब है। ऐसा फल कहीं नहीं दुनिया में, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं यहाँ पे थोड़ी सी आंच बढ़ा के इसको अच्छे से भूनती हूँ। फिर इसमें ऐड कर दूँगी बाकी इंग्रेडिएंट्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे गोश्त 2 मिनट के लिए मैंने भुना है। इस स्टेज में शामिल करेंगे इसमें हम ये तमाम इंग्रेडिएंट्स। इसको डालने के बाद थोड़ा सा इसे चलाएंगे, मिक्स करेंगे। छोटी लाल मिर्च भी ऐड करेंगे। नमक थोड़ा बाद में हम शामिल करेंगे। थोड़ा सा इसको भून के इसमें हम गलने का पानी डाल देंगे।
फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने गोश्त में पानी शामिल कर दिया है, इतना डाला है कि गोश्त डूब जाए। अब मैं इसको कवर अप करूँगी, थोड़ा सा आंच बढ़ाऊँगी। जैसे बॉयल आएगा हम धीमी कर देंगे आंच। फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं हम गोश्त की क्या पोजीशन है। गोश्त गल चुका है। इस स्टेज पे मैं शामिल कर दूंगी टमाटर, हरी मिर्च, नमक 1 टीस्पून। अब हम इसको कवर करेंगे। टमाटर जब गल जाएंगे तो फिर हम इसको भून लेंगे और फिर ये तैयार है। फ्रेंड्स, देखिए टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं, गल गए हैं और मैंने अच्छी सी भुनाई कर ली है। ऑयल भी ऊपर आ रहा है। इसको मैं सिर्फ 5 मिनट दम पे रखूँगी धीमी आंच पे और फिर इसको हम सर्व करके दिखाते हैं।